अपने एक्टिव पैसिव को, तो जो कन्फ्यूजन हो वो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले वो भी अब चला दो। सबसे पहले आ गया जी एक्टिव वॉइस, इसको पहले हम डिटेल में देखते हैं एंड देन फिर हम पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाला सेक्शन है फॉर द प्रेजेंट, ये वाला सेक्शन है फॉर द पास्ट, और इससे आगे फ्यूचर। इसी तरह इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के अंदर जो पहले इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं लेकिन रिवीजन के लिए था ये। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एस और ईएस का इजाफा किसके साथ हो रहा है? सिंगुलर के साथ, सिर्फ सिंगुलर के साथ। वो कौन से हैं? ही, शी, इट। प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। डू के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। डज के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। सिर्फ किसके साथ आएगा? सिंपल सिंगुलर के साथ। जैसे ही वर्क्स, ठीक है, ही प्लेज, तो इस तरह के जो होंगे उसमें आएगा बस, ठीक है। उसके बाद पास्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट वो है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और किसी में नहीं होती है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर जुमले में डिड आ जाए, अगर डिड आ जाए तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसको याद कैसे रखना है? डिड के सेंटर में क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। तो आई हम रोमन वर्ड्स के, रोमन गिनती के अंदर किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से हम याद रखेंगे कि डिड आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शाबाश। उसके बाद सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है। आगे आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट, इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने तरतीब से याद रखने क्योंकि पैसिव वॉइस में कुछ तब्दीली आ रही है। फिर आ गया जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये वाला पास्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट, वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, विल बी या शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब विल बी या शैल बी का इस्तेमाल पहले होता था, अब हर किसी के साथ विल लगा देते हैं। पहले कहा जाता था जी आई और वही के साथ शैल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको ध्यान नहीं रखा जाता, हर किसी के साथ विल लगा लेते हैं। खैर हम ज़रा ब्रिटिश ज़माने के हैं, तब के पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो फिर उसमें हम विल और शैल दोनों का देख लेते हैं। उसके बाद आ गया जी प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़ या हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट हैं और जितने भी पैसिव वॉइस हैं, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। जितने भी परफेक्ट हैं और जितने भी पैसिव वॉइस वाले जुमले हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी, कहानी मुकी। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट, उसमें विल हैव या शैल हैव आएगा, उसमें वो हैज़ और हैव वाली कन्फ्यूजन खत्म होगी। अब यहाँ पर हैज़ सिंगुलर के लिए है और हैव प्लूरल के लिए है। यहाँ पर सिंपल हैड, हर किसी साथ हैड लगाना है आप, और यहाँ पर आप विल हैव लगा लो, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। उसके बाद आ गया जी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले। सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, उसमें प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट, हैड, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब, ये जो इज आर एम, वाज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है ये। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो परफेक्ट के अंदर है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी याद रखना आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो ये याद रखना आसान होगा कि परफेक्ट के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब आने। तो यहाँ हैड है, यहाँ भी हैड है, बस किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, बीन का। यहाँ बीन नहीं है, यहाँ पर बीन का इजाफा हो रहा है। यहाँ सिंपल हैड है, वहाँ हैड बीन है, वहाँ विल हैव है, वहाँ विल हैव बीन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। मतलब आके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जी सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल देख लेते हैं। सिंस इस्तेमाल होता है फॉर द फिक्स टाइम। सिंस इस्तेमाल होता है, इधर लिख लेते हैं, सिंस फॉर फिक्स टाइम और फॉर रैंडम टाइम हो। अब फिक्स टाइम और रैंडम टाइम का क्या मतलब है। अब सिंस इस्तेमाल हो ना जब वक्त का पता है, जैसे मॉर्निंग कब होती है, मॉर्निंग सुबह को ही होती है, एक टाइम है उसका, तो फिक्स टाइम है। हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। हम पता हो 2 बजे से बंदा काम कर रहा है तो क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, फिक्स टाइम है, पता है। मैं कहूँ सिंस 1947 पाकिस्तान हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947, पता है कब से है, फिक्स टाइम है, 1947 है, 1947 की बात हो रही है, एक टाइम फिक्स है, इसलिए सिंस आया। अब मैं कहूँ फॉर 2 years, 2 years का कौन से 2 ईयर, 2002 से लेकर 2004 के लेटेस्ट 2 ईयर्स की बात हो, 2023 से 2025 की बात हो रही है, तो फिक्स टाइम है नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फॉर होगा जिसमें टाइम का पता नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है वो। फॉर 2 hours, फॉर 2 days, कौन से डेज नहीं पता, तो इसलिए फॉर का इजाफा किया सिंस फॉर द फिक्स टाइम। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन। ये हो गया जी हमारा एक्टिव वॉइस वाला सेक्शन। अब पैसिव वॉइस की तरफ आते। पैसिव वॉइस में एक बात तो पक्की है, सब में देख लो, थर्ड फॉर्म वर्ब की कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला चक्कर ही नहीं। सिर्फ क्या नहीं है, जितने भी पैसिव वॉइस हैं कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के ऊपर ले आते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज आर एम आ रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें जो यहाँ पर इस्तेमाल होता था वाजुल वर्ब वो ऊपर आ गया, वहाँ पर जो विल बी शैल बी होता था वो ऊपर आ गया। ठीक है, अगर ये ऊपर आया तो इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ, इधर वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए, प्लस क्या हो गया, बीइंग का इस्तेमाल हो गया। इज आर एम प्लस बीइंग का इस्तेमाल हो गया, वाज और वर प्लस बीइंग का इस्तेमाल हो गया। इसका वो यूज नहीं होता पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद ये है जी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जो इधर इस्तेमाल हो रहे थे बीन वो ऊपर आ गया, हैज और हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर विल हैव या शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो मैंने आपको सिंपली बताया है, ये मैंने आपको सिंपली बताया। अब हम ये देखते हैं अगर हमें कन्वर्जन करनी है तो क्या क्या ज़हन में बातें रखनी। एक्टिव पैसिव के जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि अगर कन्वर्जन करनी है एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस के अंदर तो क्या सोच, ज़हन में क्या रखना है, ज़हन में क्या रखना है। आपके पास ये पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस के प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होना है, इज आर एम। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या है, इज आर एम का इजाफा होना है कि नहीं होना, वाज या वर उसमें यहाँ पर आना है कि नहीं आना, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपने क्या रखना है, ज़हन में स्ट्रक्चर रखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पर वाज या वर का इजाफा नहीं है तो यहाँ पर है। ये बातें ज़हन में होनी चाहिए, इसलिए इस टेबल को अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना। और बाकी रहेगी इसके भी जो है ना वो पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होते, ये आसानी होगी आपके लिए, थोड़े याद करने पड़ेंगे।
तो आपने अभी क्या करना है, जहन में बातें याद रखनी है कि ये अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिवाइज, तो किस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना पड़ेगा, इस वाले को। एक्टिवाइज में अगर इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ रहा है, तो पैसिवाइज में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही नहीं सोचेंगे हम, बल्कि क्या सोचेंगे, इज आर एम आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ आइए मेरी बात की। इस तरह अगर पास्ट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस में उन्होंने जुमला लिखा है जिसमें हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपने जब कन्वर्ट करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़हन में रखना है कि हैज़ और हैव बीन आएगा उसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ आइए बात की। तो आपने अभी बेसिक स्ट्रक्चर ज़हन में रखने हैं कि जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे एक को दूसरे के, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर था, तो पैसिव वॉइस में किस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना है। ये चीज़ होगी तो रूल 4 से 5 है बस, या मैक्सिमम 6-7, 6 यहाँ होंगे, बहुत है तो 7 हो बस। एक्टिव को कन्वर्ट करने के लिए इनटू पैसिव बेसिक रूल इतने ही है। मेजर चीज़ क्या है, ये टेबल। वो रूल्स थोड़े बहुत हैं, वो हम अप्लाई करेंगे जी। वो सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आना है, ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है, बाय लगा देना है उसके अंदर। ये बस 2-4 ही हैं अजाफी। मेजर चीज़ यही है। ये आता है तो कन्वर्जन करना, रूल अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जैसे ABC आती हो तो लफ्ज़ लिखना आसान ही है ना। अब ABC नहीं आती जिसको, उसके लिए लफ्ज़ लिखना भी मुश्किल है। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टेबल आ जाता है तो रूल अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है, ऑल क्लियर। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है। अब आपका क्या काम है, टास्क, कि आपने इस टेबल को मेमोराइज करना है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको इसके रूल्स देख के उसको अप्लाई करेंगे और यही टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अपने पास सेव रखना है।